होठों पर उनके कभी बद्दुआ नहीं होती। एक माँ ही है जो कभी हमसे खफा नहीं होती। जय श्री राम दोस्तों। हमारी आज की कहानी है माँ का आशीर्वाद। सुप्रिया की माँ की आज चौथे की रस्म थी। मेहमान अभी गए भी नहीं थे कि उसकी भाभी कामनी उसके पास आई और बोली, एक बात तो बताओ दीदी, आपके भाई हर महीने माँ को इतना पैसा भेजते थे, आखिर करती क्या थी वो इतने पैसों का? थी तो वो अकेली जान, आखिर इतना पैसा खर्च कहाँ करती होंगी? जरूर जो पैसा बचता होगा वो आपको दे दिया करती होंगी। इधर उधर देखते हुए ही कोई सुन तो नहीं रहा। सुप्रिया का भाई धीरे से अपनी पत्नी कामनी से बोला, यह कोई वक्त है ऐसी बातें करने का? थोड़ा जगह देखकर तो बोला करो। कामनी मुंह बनाते हुए बोली, भाभी की बात सुनकर सुप्रिया का दिल किया कि अभी उसकी बातों का जवाब दे दूं, पर एक तो वो बड़ी थी, दूसरा रिश्तेदारी का लिहाज करते हुए उस समय कामनी को बस इतना ही कहा, जब मैं फ्री हो जाऊंगी फिर तुम्हारे हर सवाल का जवाब दूंगी। एक तो माँ के जाने से सुप्रिया पहले से ही बहुत दुखी थी, दूसरा भाभी की शक भरी बातों ने उसे अंदर तक तोड़ कर रख दिया था। उसे कामनी को अपनी भाभी कहने में भी शर्म आ रही थी। वो यही सोचने लगी, कोई इतना बेशर्म कैसे हो सकता है? एक तो सास को अपने पास रखा नहीं, उसे दर दर की ठोकरें खाने के लिए छोड़ दिया, उस पर पैसों का हिसाब मांग रही है। उसी समय सुप्रिया कुछ पल के लिए अपने अतीत में खो गई। सुप्रिया अपने छोटे भाई मोहन से बहुत प्यार करती थी। उसकी शादी पर वह बहुत खुश थी। कामनी शादी के कुछ दिन बाद भाई के साथ ही चली गई थी, क्योंकि भाई दूसरे शहर में नौकरी करता था। कामनी के आने से सुप्रिया के माता पिता बहुत खुश थे कि चलो अब उनके बेटे को घर का खाना नसीब होगा और कंपनी भी मिल जाएगी। कामनी अब जब भी ससुराल आती तो बस मोहन के साथ वही 7-8 दिन के लिए आया करती थी। सुप्रिया भी इसी शहर में रहती थी, तो वो भी भाई के साथ वक्त बिताने के लिए अपने मायके आ जाया करती थी। कामनी हमेशा चिकनी चुपड़ी मीठी मीठी बातें किया करती और थोड़ा बहुत काम में हाथ बटा दिया करती थी। सुप्रिया के माता पिता बहू के इस व्यवहार से बहुत खुश थे। वे सबसे यही कहते थे कि उन्हें बहुत सेवा करने वाली बहू मिली है। सब कुछ ठीक चल रहा था। कभी कभी सुप्रिया के माता पिता मोहन के पास रहने जाते तो कामनी उनकी बहुत खातिरदारी किया करती थी, क्योंकि उसे पता था कि यह लोग 15-20 दिन रहकर अपने घर वापस चले जाएंगे। कामनी का जब बेटा हुआ तो सुप्रिया की माँ ने उसे अपने पास गांव में ही बुला लिया और उसकी जो सेवा उनके शरीर से करते बनी उन्होंने की। पर कहते हैं ना, समय एक जैसा नहीं रहता। एक दिन सुप्रिया के पिता हृदय गति रुकने जाने से इस दुनिया को छोड़कर चले गए। पूरा परिवार शोक में डूब गया। पिता की मौत के बाद मोहन ने माँ को अपने साथ चलने के लिए कहा, पर वो अपना घर छोड़ के जाने के लिए राजी नहीं थी, क्योंकि उस घर में अपने पति के साथ बिताए पलों की बहुत सारी यादें जो जुड़ी थी। कामनी मोहन से बोली, मम्मी जी का अभी यहाँ रहने का मन है तो उन्हें यहीं रहने दो, फिर अगर कुछ दिनों बाद जब भी इनका मन किया तो हम उन्हें आकर ले जाएंगे अपने साथ। सुप्रिया की माँ ने कुछ साल जैसे तैसे अकेले निकाल लिए और अब उनका स्वास्थ्य धीरे धीरे खराब होने लगा। उन्हें भी हर समय किसी के साथ की जरूरत थी। वैसे तो सुप्रिया उसी शहर में रहती थी और जब भी माँ से मिलने आ जाया करती थी, पर उसका भी अपना परिवार था, अपनी जिम्मेदारियां थी। वह ज्यादा समय माँ को नहीं दे पाती थी। वैसे उसके पति और ससुराल वाले बहुत अच्छे थे, कभी उसको माँ की मदद करने से उन्होंने नहीं रोका। कभी कभी माँ की तबीयत ज्यादा खराब हो जाती तो वे अपने घर ले जाती। एक वर्ष सुप्रिया की माँ की तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ गई तो उन्होंने मोहन को फोन करके बुलाया। मोहन तुरंत आ गया और जैसे ही माँ की तबीयत में सुधार आ गया तो उसने अपने साथ चलने को कहा। सुप्रिया की माँ ने भी यह सोचकर
बेटे को हाँ कहा कि वो क्यों अपनी बेटी पर बोझ बनी रहे, आखिर उसका भी तो अपना परिवार है। बेटे के साथ जाने के लिए उन्होंने हाँ कर दी। सास हमेशा के लिए साथ रहने आ रही है तो कामनी का असली चेहरा सामने आने लगा। कुछ दिनों तक तो उसने सास की खूब सेवा की, फिर अपनी औकात पर उतर आई। हमेशा मम्मी जी कहने वाली कामनी अब तुम्हारी माँ कहने लगी थी। मोहन को हर समय यही ताना देती रहती, तुम्हारी माँ की सेवा करूं या अपने बच्चों को संभालूं। तो कभी कहती, मैं दिन भर काम करने में लगी रहती हूँ और तुम्हारी माँ बीमारी का बहाना कर कर लेटी रहती है। इनसे कहो कि कुछ काम भी कर लिया करे। मोहन कभी उसे बहुत प्यार से तो कभी डांट से समझाता कि माँ के लिए ऐसा ना बोला करे, आखिर वह उससे बहुत बड़ी है और उस समय उनका स्वास्थ्य भी ठीक नहीं है। पर कामनी के कानों पर जू तक नहीं रहेंगी। वो समझने की बजाय और भी ज्यादा कलेश करती। कभी कभी तो तलाक की धमकी भी दे डालती थी। मोहन अपनी पत्नी के इस व्यवहार से बहुत दुखी था, पर माँ के सामने सामान्य बना रहता था। ऑफिस से आकर खुद माँ के सारे काम किया करता था। यह भी कामनी को बर्दाश्त नहीं होता। वे मोहन को यही ताने मारती थी कि माँ की चमचागिरी से फुर्सत मिल जाए तो थोड़ा हम लोगों की तरफ भी देख लिया करो। कामनी की बातों को सुनकर मोहन भी भड़क उठा। कामनी, थोड़ा शर्म किया करो। माता पिता की सेवा करना कोई चमचागिरी नहीं होती है। तुम लोगों के साथ रात भर और छुट्टी वाला सारा दिन बिताता तो हूँ। तुम्हें सारे नौकर चाकर और सुख सुविधाएं दे तो रखी हैं, और क्या चाहती हो तुम? कामनी ने कहा, मैं बस यही चाहती हूँ कि इस मुसीबत यानी तुम अपनी माँ को उसके घर छोड़ाओ। इस बुढ़िया ने मेरा जीना हराम कर रखा है। अब कामनी के मुंह से ऐसी बातें सुनकर मोहन को बहुत गुस्सा आ गया। उसने कामनी को एक जोरदार तमाचा जड़ दिया। ऐसा करते देख कामनी ने भी तुरंत अपने मायके में फोन लगा दिया और कहा कि मोहन उसके साथ मारपीट करता है। थोड़ी सी बात पर ही मोहन ने उसे बहुत मारा। अब छोटी सी बात को कामनी ने ज्यादा बड़ा चढ़ाकर बता दिया तो कामनी के मायके वाले तुरंत मोहन को फोन लगाकर यहाँ तक शिकायत कर देते हैं और धमकी देते हुए कहते हैं कि मोहन अगर उसकी बहन को कुछ भी हुआ या फिर किसी प्रकार की उसे तकलीफ दी तो पुलिस में कंप्लेन कर देंगे। मोहन भी काफी सीधा साधा इंसान था। यह सुनकर मोहन भी कुछ नहीं कहता। क्या करे, वह घर में कलेश नहीं चाहता था। रोज रोज घर में झगड़ा कलेश देखकर अपने आप को मुसीबत समझ सुप्रिया की माँ दुखी रहने लगी। एक दिन मोहन और कामनी जब किसी काम से बाहर गए तो सुप्रिया की माँ ने सुप्रिया को फोन किया और रो रो कर सारी बात बताई। सुप्रिया ने माँ को आश्वासन दिया कि वे जल्दी ही आकर उसे ले जाएगी। माँ का फोन आने के बाद सुप्रिया ने अपने पति को सारी बात कह सुनाई। तुरंत माँ को लाने की तैयारी होने लगी। सुप्रिया और उसके पति जब माँ को अपने साथ ले जा रहे थे तब मोहन बहुत दुखी था और बोला, माँ मत जाओ। पर कामनी को ना तो कोई दुख था और ना ही उसके मुंह से एक बार कोई शब्द निकला कि माँ मत जाओ, आप क्यों जा रही हो। सुप्रिया माँ को अपने घर ले आई। वह और उसके पति बड़े प्यार से उनकी देखभाल करने लगे। सुप्रिया के बच्चे भी नानी का साथ पाकर बहुत ही खुश थे। सुप्रिया की सास और सुप्रिया की माँ दोनों मिलकर एक साथ अपनी जवानी के दिनों को, सुनहरे पलों को याद करके बातें किया करती थी। उन दोनों बूढ़ी महिलाओं को भी अच्छी कंपनी मिल गई थी। इधर मोहन हर महीने माँ को पैसे भेजता रहता था और कभी कभी उनसे मिलने भी आ जाया करता था। सुप्रिया की माँ ने अपने बेटे को बहुत बार मना भी किया, बेटा मुझ अकेली जान को पैसों की क्या जरूरत है। माँ के इतना मना करने पर भी मोहन हर महीने अपनी माँ को पैसे भेज दिया करता था और उधर सुप्रिया की माँ और सारे पैसों को मोहन के बेटे के नाम बैंक में जमा करने के लिए अपने दामाद को दे देती थी। इस शहर में सुप्रिया के दूर के मामा रहते थे तो वे कभी कभी सुप्रिया की माँ को अपने घर रहने के लिए ले जाया करते थे।
ताकि लोग बातें न बनाएं कि बेटे के होते हुए माँ बेटी के घर रहती है। सुप्रिया की माँ एक तो स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता था, दूसरा उसने कहीं न कहीं यही बात दिल को लगा ली थी कि वो अपने बच्चों पर बोझ बन गई है। एक दिन रात को सोते समय उनको बेचैनी होने लगी तो उसने बेटी और दामाद को बुलाया। सुप्रिया ने माँ को पानी पिलाया, फिर भी उनकी हालत में कोई सुधार नहीं हुआ। सुप्रिया और उसके पति माँ को अस्पताल ले जाने लगे तो वह बोली, बेटा मुझे कुछ हो जाए तो आप दोनों मोहन और कामनी का ख्याल रखना। आखिर मेरे बाद आप दोनों के अलावा उनका और है ही कौन। कामनी की गलतियों को छोटा समझकर माफ कर देना। कहते कहते सुप्रिया की माँ ने दम तोड़ दिया और इस बोझ भरे जीवन से मुक्त हो गई। इधर सुप्रिया अपनी माँ से लिपट लिपट कर रोने लगी। उसके पति ने उसे संभाला, फिर मोहन को फोन किया। मोहन और कामनी समय से पहुंच गए। मोहन माँ के शव से लिपटकर बहुत रोया और कामनी तो बस बुत बनकर खड़ी रही। चौथे की रस्म पूरी हो गई, सभी मेहमान चले गए तो सुप्रिया कामनी से बोली, हाँ तो तुम उन पैसों का हिसाब मांग रही थी ना, जो तुम्हारा पति अपनी माँ को भेजता था। आओ तुम्हें बताती हूँ। दीदी छोड़ो ना इन सब बातों को, इन सब बातों से माँ की आत्मा को और भी तकलीफ होगी। मोहन बोला, नहीं मोहन, तेरी बीवी को सच्चाई बतानी जरूरी है, वरना वह यही सोचेगी हमने माँ को रखकर उनके पैसों पर खूब ऐश किया है। अपने कमरे में गई और एक पेपर लेकर आई, फिर कामनी से बोली, हाँ माँ मुझे पैसे देती तो जरूर थी, मगर बैंक में जमा करने के लिए। क्या मतलब? कामनी ने आश्चर्य से पूछा, क्योंकि उन्होंने अपने पोते के नाम एक एफडी करवाई थी। यह संभालो अपनी अमानत। यह कहकर सुप्रिया ने कामनी को एक एफडी वाला पेपर थमा दिया। कामनी की नजर शर्म से झुक गई। मोहन रोते हुए बोला, दीदी इस पर सिर्फ आपका और जीजू का ही हक है, आप मुझे और दुखी मत करो। मैं पहले से ही बहुत शर्मिंदा हूँ, अपनी माँ की सेवा तक नहीं कर पाया। सुप्रिया ने उसे समझाते हुए कहा, मोहन तू क्यों शर्मिंदा हो रहा है? शर्म तो तेरी पत्नी को आनी चाहिए। इसने उस सास का अपमान किया है जो बेचारी मरते समय भी इसके भले की बात कर रही थी। हाँ मोहन, माँ ने मरते समय यही बोला था कि उसके जाने के बाद हम दोनों तुम्हारा ख्याल रखें और कामनी की गलतियों को छोटा समझकर माफ कर दें। सुप्रिया के पति ने अपनी पत्नी की बात का समर्थन किया। मोहन ने अपनी दीदी से कहा, दीदी, जीजा जी प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। कामनी ने रोते हुए सुप्रिया और उसके पति के पैर पकड़ लिए। सुप्रिया के पति ने कहा, उठो कामनी, अब माफी मांगने से कुछ नहीं होगा। जाने वाला तो चला गया, अब जिंदगी में कभी कोई ऐसा काम नहीं करना जिससे बाद में तुम्हें शर्मिंदा होना पड़े या फिर माफी मांगनी पड़े। और हाँ, माता पिता बोझ नहीं आशीर्वाद होते हैं। बहुत नसीब वाले होते हैं जिनको माँ बाप का आशीर्वाद मिलता है। सुप्रिया ने कामनी को गले से लगा लिया। सास के जाने के बाद कामनी के व्यवहार में काफी बदलाव आ गया था। सुप्रिया से भी उसके संबंध अब मधुर हो गए थे। सब कुछ ठीक ठाक हो गया था, पर सुप्रिया के मन में कहीं ना कहीं एक टीस सी उठती रहती थी। काश मेरी माँ को कोई बोझ न समझता, उसे भी जीते जी उचित सम्मान मिलता, ताकि वो दिल में कोई भी कसक लेकर ना जाती। मेरी माँ सुकून और चैन से इस दुनिया को छोड़ कर जाती, लेकिन ऐसा ना हो सका। प्रिय दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? कौन कौन अपनी माँ से बहुत प्यार करता है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और कहानी पसंद आई हो तो उसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलेंगे आपसे ऐसे ही किसी कहानी के संग। जय श्री राम दोस्तों।